Hello everyone. In this video, we will read a new story of English Channel coursebook. It's the Adventure with Dilly. Dilly is the name of some person, some kid, and adventure is something which we call an act of bravery. मतलब कुछ रोमांच या कुछ बहादुरी का काम. So what is this adventure with Dilly? Let's read to find it about. Look at the pictures. Which of these do you think is the most exciting? नीचे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, आप इन्हें देखिए और बताइए that which of these do you think is the most exciting? सबसे ज़्यादा exciting कौन है? So for me, this one is the most exciting, and then swimming, and then camel riding. But let's see what is given in the book. It was Saturday. ये शनिवार का दिन था. Nestled in the rocking chair of the balcony, Krish was reading the travel and leisure section of newspaper. Pranita, his sister, was solving a Sudoku puzzle in the living room. सैटरडे के दिन क्रिश जो था अपने रॉकिंग चेयर मीन्स एक ऐसी कुर्सी जो हिलती रहती है, मूव करती रहती है, तो वो उसमें बैठा था, आराम से बैठा था और वो न्यूज़पेपर का ट्रैवल एंड लीजर कॉलम पढ़ रहा था. प्रणीता जो उसकी बहन थी वो सुडोकू सॉल्व करने में बिजी थी अपने लिविंग रूम में. क्रिश उसे कहता है कि लेट्स आस्क डैड टू टेक अस टू द अंडमान आइलैंड्स दिस विंटर. शी गेव हिम अ हार्ड स्टेयर. क्रिश कहता है उसे कि चलो पापा से बात करें कि वो हमें इस छुट्टियों में अंडमान आइलैंड्स ले चले. वो उसकी तरफ बिल्कुल घूर पड़ती है. यू नो हाउ डैड इज. He doesn't want to do anything exciting, she said. Krish was a little disappointed with her reply. वो कहती है कि तुम्हें तो पता है कि दादाजी कि पिताजी कैसे हैं. वो नहीं चाहते कि कुछ भी एक्साइटिंग किया जाए. तो क्रिस थोड़ा उदास हुआ उसके रिप्लाई को सुनकर. Later that evening, the family was gathered at the dinner table talking about the day's events. उसी दिन शाम के वक्त जब फैमिली गैदर हुई, जमा हुई डिनर के वक्त, तो सभी लोग दिन भर के इवेंट्स, दिन भर की घटनाओं के बारे में बातें कर रहे थे. मिसेस सिन्हा कहते हैं, आई हैव गॉट इंटरेस्टिंग न्यूज़. एवरीवन लुक्ड एट विथ ईगर फेसेस. मिसेस सिन्हा जो है वो कहती है कि मेरे पास एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और हर कोई उनकी तरफ बिल्कुल उत्सुक चेहरे के साथ देख रहा था. Now what happens? I am going to Swaraj Deep to inspect a marine project. Do you want to come along? मिसेस सिन्हा कहती हैं कि मैं स्वराज द्वीप मतलब स्वराज आइलैंड पे जाना मैं जा रही हूँ एक मैरीन प्रोजेक्ट को लेकर, तो क्या आप में से कोई मेरे साथ आना चाहेगा? आई डू, मिस्टर सिन्हा एंड चिल्ड्रन कोरस्ड. मतलब हाँ, मैं भी आना चाहता हूँ. मिस्टर सिन्हा भी चिल्लाकर कहें और बच्चे भी एक साथ कहते हैं कि हम भी आना चाहते हैं. दैट्स सेटल्ड, वी विल लीव नेक्स्ट संडे. तो उसकी माँ ने कहा कि ठीक है, फिर अगले संडे को चला जाए. द फैमिली अराइव्ड ऑन स्वराज द्वीप एंड सेटल्ड इनटू अ कंफर्टेबल गेस्ट हाउस विद अ व्यू ऑफ द ब्रिलियंट ब्लू सी. फैमिली स्वराज द्वीप आइलैंड पहुंचकर एक कंफर्टेबल गेस्ट हाउस में रहती है जहां से कि ब्लू सी, नीले समुद्र को काफ़ी खूबसूरती के साथ देखा जा सकता था. सो क्लोज टू द बीच, क्रिश स्क्वील्ड विद डिलाइट. क्रिश जो था वो खुशी से बिल्कुल भर गया. लेट्स गो फॉर अ स्विम, मे बी सम डॉल्फिन्स आर वेटिंग फॉर अस. तो कहता है कि चलो स्विम के लिए चले, शायद कुछ डॉल्फिन्स भी हमारा वेट कर रही हैं. द चिल्ड्रन रेस्ड टू द वाटर. जो बच्चे थे वो वाटर की तरफ बिल्कुल दौड़ पड़े. जस्ट देन दे हर्ड अ श्रिल विसल. तभी उन्होंने एक पतली सी विसल की आवाज़ सुनी. समवन वॉज कमिंग टूवर्ड्स देम. कोई उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था. हाय, आई एम रवि, गाइड एंड लाइफ गार्ड फॉर द गेस्ट्स हियर. मैं रवि हूँ, यहाँ पर गाइड और लाइफ गार्ड जो भी गेस्ट्स यहाँ आते हैं उनके लिए.
Lifeguard has a function to save people from drowning in the sea. Do you know how to swim? क्या तुम्हें पता है कि स्विम कैसे किया जाता है? Yes, we are hoping to see some dolphins here. Are there any? प्रणीता asked. प्रणीता कहती है कि हाँ मुझे तैरना तो आता है लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ पे कुछ डॉल्फिन्स हैं भी या नहीं क्योंकि मैं तो डॉल्फिन्स को देखना चाहती हूँ. He whistled again. Krish and Pranita looked around but saw no one. उसने दोबारा से विसल बजाई लेकिन कोई भी वहां दिखाई नहीं दे रहा था. मीन्स रवि भी वहां से जा चुका था. There is no one else here. Why did you whistle again? Krish looked curiously. अब यहाँ तो कोई भी नहीं है. तुमने दोबारा सीटी क्यों बजाई? क्रिश आश्चर्य में क्यूरियोसिटी से उत्सुकता से उसकी तरफ देख रहा था. रवि स्माइल. यू विल सी इन अ मोमेंट. तुम कुछ ही समय में खुद देख लोगे. लुक देयर. ही पॉइंटेड टुवर्ड्स सम बॉटल नोज डॉल्फिन्स लीपिंग एंड डूइंग एक्रोबैटिक स्पिन्स. उसने इशारा किया उन डॉल्फिन्स की तरफ जिनका लंबा मुंह होता है और वो एक्रोबैटिक मतलब अटखेलियां कर रही थी, पानी में ही उलट पलट रही थी और तरह तरह के करतब दिखा रही थी. एक्रोबैटिक स्पिन्स मतलब बॉडी को लाइक अ जिम्नास्टिकल वे, लाइक द वे अ जिम्नास्ट डू परफॉर्म्स हिज एक्शंस. Similarly, the dolphin was also showing different skills. Those are my friends, Lily and her delightful babies, he said. तो रवि कहता है कि ये मेरे फ्रेंड्स हैं, लिली और उसके बच्चे. क्रिश एंड प्रणीता वेयर थ्रिल्ड. उनकी तो खुशी का ठिकाना ना रहा. कैन वी क्रिश वॉज सुपर एक्साइटेड. तो क्रिश तो बिल्कुल एक्साइटमेंट से भरा हुआ था. स्विम विद देम. क्या तुम उनके साथ तैरना चाहते हो? यस बट वी विल नीड टू गो टू डीपर वाटर्स. डू यू हैव योर पेरेंट्स परमिशन? तो रवि कहता है कि उनके साथ खेलने के लिए हमें पानी की गहराई में जाना पड़ेगा. क्या तुमने अपने पेरेंट्स से परमिशन ले ली है इसके लिए? प्रणीता क्विकली कॉल्ड हर डैड. प्रणीता ने जल्दी से अपने डैड को बुलाया. डैड इज आस्किंग अस टू वेट, ही इज कमिंग. प्रणीता's फेस स्टिल. प्रणीता का चेहरा कह रहा है कि डैड बिल्कुल यहीं आ ही रहे हैं, उन्होंने हमें इंतज़ार करने को कहा है. She arrived in Mr. Sinha arrived in shorts and a t-shirt. He started chatting with Ravi. Mr. Sinha रवि के साथ बातें करने लगते हैं. Is he going to swim with us? Krish whispered to Pranita. Krish पूछता है प्रणीता से, क्या पापा भी हमारे साथ तैरेंगे? Don't know. मुझे नहीं पता. They got into a speedboat. वे एक स्पीड बोट में बैठ गए and headed out to the sea. और फिर सी की तरफ चल पड़े. रवि शट ऑफ द इंजन एंड ब्लू हिज विसल. रवि ने अपने इंजन को बंद किया और फिर से एक विसल दी. ही ड्रॉप्ड ऑन एन एंकर इनटू द वाटर टू कीप द बोट फ्रॉम ड्रिफ्टिंग अवे. उसने पानी में एक एंकर डाला. एंकर मीन्स एक बड़ा सा लोहे का टुकड़ा, एक बड़ा सा लोहा जिसे कि शिप्स को बांध कर रखने में, शिप्स को ज़मीन पर या शिप्स को आगे वो ना मूव कर पाए इसलिए एंकर डाला जाता है, जिसे हिंदी में लंगड़ भी कहा जाता है. They splashed water on them. Dilly and her playful calves appeared. और जैसे ही वह शिप रुकी, डिली और उसके जो बच्चे थे वो वहाँ पर आ गए. They splashed water on them and made giggling sounds. ये सारी मछलियाँ, ये सारी डॉल्फिन्स उनके ऊपर पानी का छिड़काव कर रही थी और हंसी की आवाज़ भी निकाल रही. She is saying hello to all of you, रवि said. रवि कहता है कि वो सिर्फ हंसने ही नहीं है बल्कि वो तुम्हें हेलो कह रही हैं. Dilly made a number of clicking sounds. I know, line up here, he said. The dolphins put their snouts on the edge of the boat. Ravi pulled out a bucket of fish from under a seat. तो रवि कहता है आई नो, रुको रुको, यहाँ लाइन पे खड़े हो जाओ. और द डॉल्फिन्स पुट देयर स्नाउट्स ऑन द एज ऑफ द बोट. जो डॉल्फिन्स थी उन्होंने अपने चेहरे का अगला हिस्सा बोट के सिरे पर रखा और रवि ने एक बकेट फिश अपनी सीट के नीचे से निकाल रखी थी. कैन आई फीड देम? डैड इमीडिएटली आस्क्ड रवि. यस, 3 ईच. क्या मैं इन्हें खिला सकता हूँ? डैड ने पूछा. तो रवि कहता है कि हाँ, हर एक 3 फिशेस खिला सकता है.
Dad promptly put the fish into the calf's open mouth and then patted them on the head. डैड ने बड़ी सावधानी से और बड़ी प्रॉम्प्टली से फिश को डॉल्फिन के मुंह में रखा और उसके सिर पे हल्का पैट भी किया, मतलब प्यार से उसे सर को छुआ भी. डिली मेड लाउड क्लिकिंग नॉइजेस इन अप्रूवल एंड स्वैम अराउंड. डिली उसकी बात से खुश होकर खूब सारा शोर मचा रही थी और यहाँ वहाँ तैर भी रही थी. स्प्लैशिंग वाटर ऑन देम, और वो उनके ऊपर पानी भी फेंक रही थी. शी इज इन्वाइटिंग यू इनटू द वाटर, रवि सेड. वो तुम्हें वाटर में इनवाइट कर रही है कि तुम भी जाओ उनके साथ और खेलो और तैरो. देन डैड विद अ वाइड ग्रिन ऑन हिज फेस सेड, आई एम ड्रेंच्ड, आई माइट एज वेल. तो डैड भी हंसकर कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल गीला हो चुका हूँ, मैं भी जाऊंगा. द चिल्ड्रन लुक्ड एट ईच अदर इन सरप्राइज एज ही डाइव्ड इनटू द वाटर. और जब बच्चे एक दूसरे की तरफ सरप्राइज से देखते रह गए जब वो वाटर में कूद पड़े. डैड, वी डिडंट नो यू वांटेड टू स्विम विद द डॉल्फिन्स. डैड, हमें तो पता भी नहीं था कि आप डॉल्फिन्स के साथ तैरना भी चाहते हो. प्रणीता एक्सक्लेम्ड एज ही केम अलोंगसाइड द बोट. प्रणीता बिल्कुल खुशी से झूम उठी जब वो बोट की तरफ बोट के किनारे पर आई. वाई नॉट, फन इज नॉट ओनली फॉर किड्स. फन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होता, रवि सेड. क्रिश एंड प्रणीता लाफ. जब रवि ने ऐसा कहा तो क्रिश और प्रणीता हंस पड़े. देन डिली स्वैम अंडर एंड जेंटली लिफ्टेड हिम ऑन टू हर बैक. तो डिली ने उन्हें अपनी पीठ पर बैठाया और उनके साथ खेलने लगी. The children laughed to see their father sitting on a dolphin. Pranita quickly took out her phone and clicked pictures as dad posed. The children laughed to see their father sitting on a dolphin. जो बच्चे थे उन्हें काफ़ी खुशी हो रही थी कि वो देख रहे थे कि उनके जो फादर हैं वो डॉल्फिन की पीठ पर बैठे हैं. प्रणीता क्विकली टुक आउट हर फोन. प्रणीता ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और पिक्चर्स लेना शुरू कर दिया. कम ऑन, यू आर बोथ एक्सपर्ट स्विमर्स, ही सेड. उसके फादर कहते हैं कि तुम दोनों भी आ जाओ, तुम दोनों भी तो काफ़ी एक्सपर्ट स्विमर हो. क्रिश एंड प्रणीता प्रॉम्प्टली ओबेड देयर फादर. अब जो क्रिश और प्रणीता थे वो दोनों अपने फादर की आज्ञा को बिल्कुल मान रहे थे. दे हैड सो मच फन स्विमिंग एंड राइडिंग विद डिली एंड हर अडोरेबल बेबीज. उन्हें काफ़ी मज़ा आ रहा था डिली और उसके बच्चों के साथ स्विमिंग करने में. फन वॉज फॉर हर फन वॉज फॉर चिल्ड्रन एंड अडल्ट टू. ये ना केवल बच्चों के लिए मस्ती थी बल्कि बड़ों के लिए भी मस्ती थी. नाउ दे वुड नॉट फॉरगेट दैट. अब वो शायद ही इसे भूल पाए. फॉरगेट मतलब भूलना. यू कैन सी इन दिस पिक्चर हाउ द किड्स, हाउ देयर फादर एंड हाउ रवि, everybody is looking happy and they all are playing with the dolphins. Now it says, find examples in the story which show that the grown-ups also like to do exciting things. So in our next class we will talk about another chapter and question answers of this video. So till then, thanks and goodbye.